बहुत भोजपुरी में सर इतना लोग कचड़ा कर दिया है ना, बहुत सारे ऐसे लोग हैं, किसी का हाथ पकड़ के आप स्टार बना दीजिए। जो पवन जी को दिल में बसा के रखता है ना, जो उनको बहुत मानता है, उनको वो घंटा वैल्यू नहीं देते हैं। जय हिंद दोस्तों, राम राम ऐसे भाई को मैं आपका भाई पवन हिंदू एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे इस नए वीडियो में। आज हम लोग बात करने वाले हैं भोजपुरी इंडस्ट्री के पावर स्टार कहे जाने वाले पवन सिंह को लेकर के, और भोजपुरी इंडस्ट्री के बिल्कुल हाईलाइट लव स्टोरी वाला, या यूं कहें कि हीर रांझा की जोड़ी वाली अनुपमा यादव और शिव कुमार बिक्कू को लेकर के आज इस वीडियो के माध्यम से मेरे भाई बहुत कुछ बेनकाब होने वाला है। इस वीडियो के माध्यम से आज बहुत कुछ क्लियर करने वाला हूं कि ये जो अनुपमा यादव और जो उनके जो एक्स बॉयफ्रेंड कह लें या प्रेजेंट का बॉयफ्रेंड कह लें, अब तक मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आया मेरे भाई कि इन दोनों में अब तक ये वाली है या ख़त्म हो गई है। इस वीडियो के माध्यम से आप लोग भी बिल्कुल क्लियर हो जाओगे कि आखिरकार ये जो स्टार लोग हैं कि आम जनता को बेवकूफ़ समझते हैं या बेवकूफ़ बना रहे हैं। आए दिन मेरे भाई जो अनुपमा यादव हैं इंटरव्यू पे इंटरव्यू देती जा रही हैं, और हर इंटरव्यू में शिव कुमार बिक्कू का चर्चा जरूर होता है। लेकिन ये लोग इतना दर्शकों को पागल बना रहे हैं ना मेरे भाई, जिसे देखने के बाद और इस बात को समझने के बाद हम लोगों को यही लगेगा कि वाकई में जितना ये लोग बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रहे हैं हम लोगों को, हम लोग उतना है नहीं। सब कुछ समझ में आता है और देख भी रहे हैं। अनुपमा यादव मेरे भाई वो है ना, जिनके तरफ होती हैं उनका बहुत चर्चा होता है, और जब जिनके तरफ से हटती है ना मेरे भाई, उनकी ये बुराई करने वाली जो इनका जो चर्चा है ना शुरू हो जाता है। पहले पवन सिंह के साथ बिल्कुल क्लोज थी, बॉस बोलती थी, आई लव यू बॉस भी बोलती थी। लेकिन अब पवन सिंह के बारे में क्या कहती हैं कि पवन सिंह जरा, मैं क्या बोलूँ मेरे भाई, आप इनकी ही जुबानी सुन लो कि जरा ये क्या कहती हैं, तो जरा सुनिए। किसी की कामयाबी नहीं देखी जाती ना, तो इंसान उसकी बुराई शुरू करता है। अब देखिए, अब वो लोग बॉस की यहाँ बैठने के लायक नहीं है और हम उनके बगल में बैठ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम तो होगा। और तो सुना दोस्तों आप लोगों ने, अब आप सोचो मेरे भाई, ये खुद कह रही हैं कि हम उस लायक थे, हम उस लायक थे कि जो हमें अपने पास में बैठाए हो, इज्जत सामान जो भी दिए। अब मुझे ये समझ में नहीं आता कि जब इनको अपना जन्मदिन में पवन सिंह नहीं बुलाते तो इनको इतनी मिर्च से क्यों लगती है। ये बिल्कुल मेरे भाई ये बेफिक्र थी, ये बहुत इंतजार भी कर रही थी कि पवन सिंह किसी को बुलाए या ना बुलाए, लेकिन हमें ज़रूर बुलाएंगे। लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं, अनुपमा यादव को बुलाते ही नहीं है। और इसी बात को अनुपमा यादव को बहुत मिर्च, बहुत बुरा लग जाता है। फिर उसके बाद इंटरव्यू पे इंटरव्यू कर रही हैं, पवन सिंह के बारे में अटपटा बयान दे रही हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ अनुपमा यादव से कि अनुपमा यादव, क्या ये भी तो हो सकता है कि इस जन्मदिन में मतलब बुलाने के लायक आप नहीं थी, इसलिए पवन सिंह नहीं बुलाए आपको? ये भी तो हो सकता है ना। जब आप कह रही हैं कि हम उस लायक थे, तो हमें पवन सिंह अपने पास बैठा है, अपने अपने गाने में लिए, अपने हमारे साथ में गाने गाने गाए हो, तो ये भी तो हो सकता है कि जन्मदिन में आप आने लायक थी ही नहीं, इसलिए उन्होंने नहीं बुलाया। पिछली बार जब अपना जन्मदिन मनाए थे पवन सिंह, तो उसमें अनुपमा यादव थी, बहुत बाज की तरह उड़ रही थी। और मुझे तो लगता है मेरे भाई कि इस बार तो ये पिंजड़े वाली जो तोता होता है उसके लायक भी पवन सिंह ने इन्हें नहीं समझा। अब हम आगे आते हैं मेरे भाई। अनुपमा यादव हर इंटरव्यू में ये कहती है मेरे भाई कि हमारे और शिव कुमार बिक्कू के बीच में कुछ भी नहीं है, पहले था अब ख़त्म हो गया। क्या लगता है आप लोगों को कि वाकई में सच बोल रही है, या हम लोगों को जो उनके फैंस हैं गुमराह करने की ये लोग कोशिश करते हैं या कर रहे हैं? ये सब ना मेरे भाई मुझे लगता है, और इनके जब हकीकत हमने जब खंगाला ना मेरे भाई, तो हमें पूरा यकीन हो गया कि ये लोग सिर्फ ड्रामा करते हैं
चर्चा में बने रहने के लिए, और कुछ भी नहीं है इनके पास। अब आप लोग सोचोगे कि ये कैसे, तो मैं इसमें सारा कुछ सबूत देने वाला हूँ मेरे भाई। ये लोग हर समय मेरे भाई सॉरी, आपको हम गलत बोल दिए आज। हम आज तक मंच पे कभी नहीं बोले। देखो मैंने हमेशा तुम्हारा साथ ही निभाया है। मैं तुम्हें अरे पागली का हो गया। जब भी कोई छोड़ेंगे स्टेज शो इनसे यहाँ। करवाता था तो ये लोग और कुछ नहीं, आप लोग देख ही रहे होंगे, ये लोग अपना प्रेम प्रसंग वाली बातें ये लोग किया करते थे। तो लोग भाई जब इतना पैसा खर्च करके जब आप दोनों को बुलाया है, तो आपके बारे में सुनने के लिए थोड़ी ना बुलाया है, आपके गाने सुनने के लिए बुलाया गया है। लोगों ने इतना पैसा इसलिए नहीं खर्च किया कि आप दोनों आओ और आप दोनों का जो लव स्टोरी है वो सब सुने। और इसी को लेकर के मेरे भाई बहुत लोगों ने इनको टॉर्चर भी किया, इनके ऊपर बहुत सारे आरोप भी लगाए। फिर उसके बाद में खटपट हुआ तो फिर ये सोशल मीडिया पर आकर के एक से बढ़कर एक अपना बयान अनुपमा यादव देने लगती हैं। अब मैं आप लोगों को बताता हूँ मेरे भाई, अनुपमा यादव हर बार यही बोलती रहती हैं कि हम दोनों को अलग, यानी कि शिव कुमार बिक्कू और अनुपमा यादव को अलग करने की कोशिश हर बार करते रहे लोग, और अलग कर भी दिए। लेकिन कभी भी अनुपमा यादव ये बिल्कुल क्लियर नहीं करते कि आखिरकार आप दोनों के प्यार से किसे प्रॉब्लम है, आप उनका नाम क्यों नहीं लेती। ये कभी भी ना मेरे भाई नाम बताते ही नहीं हैं, लेकिन चर्चा जारी रखती हैं। तो जरा इस मुद्दे पे क्या कहती हैं, जरा आप ये भी सुनिए। लोगों की कोशिश, इसमें कई सारे कलाकार भी सर शामिल थे जो हम लोग की दूरी शुरू से कराना चाहते थे, और जो कि जिन्होंने हम लोग को दूर कर भी दिया। और सर मैं जिंदगी में मैं कभी उसको मैं पलट के जवाब नहीं दे। सुना दोस्तों, बताएंगी मगर नाम नहीं बताएंगी। अब आगे बढ़ते हैं मेरे भाई। जब अनुपमा यादव से पूछा गया इस इंटरव्यू में कि क्या आप गोलू राजा के साथ में कभी आप काम करेंगी, क्योंकि आपके साथ अभद्र तरीके से बहुत सारे स्टेज शो में बातें की हैं, गाने गाए हैं, तो क्या अब भी आप गोलू राजा के साथ में काम करेगी। जरा उस वाला इंटरव्यू में क्या कहते हैं, जरा आप लोग सुनिए। के साथ अगर कभी आपको मंच साझा करने का मौका मिले तो आप करेंगी? सर अब नहीं करूंगी सर, अब नहीं करूंगी। अभी मैं सोशल मीडिया के माध्यम से बोलती हूँ सर, अब नहीं करूंगी। सुना दोस्तों आप लोगों ने, अभी अभी मेरे भाई गोलू राजा का जन्मदिन था, इसमें इतना खुश थी। रीजन पता क्या है मेरे भाई, कि इस बर्थडे में, यानी कि इनके जो गोलू राजा के जन्मदिन में, उनके जो बताती हो कि हमारे एक्स बॉयफ्रेंड है शिव कुमार बिक्कू, वो भी थे, पैसे भी बहुत उड़ा रहे थे। इन दोनों में बहुत, यहाँ भी लव वाली गाने शुरुआत हो चुकी थी, अपने तरीके से लोग दिखावा किए जा रहे थे। अब आप सोचो मेरे भाई, ये कहते हैं कि अब हम कभी भी कोई भी शो गोलू राजा के साथ में नहीं करेंगे। जिस तरीके से रिएक्शन देखो आप उनका, कि चेहरे का जो फीलिंग थी किस तरीके से थी कि नहीं अब हम उनके साथ काम करेंगे नहीं, स्टेज शो कोई भी करेंगे नहीं। लेकिन इससे पहले शो भी करती हैं, जन्मदिन में भी जाती हैं, तो ये सब झूठ क्यों। आखिरकार अनुपमा यादव इंटरव्यू में कुछ और बोलती हैं, और जब इंटरव्यू से हटती हैं तो कुछ और करना शुरू कर देती हैं। क्या समझती हैं आप कि आम जनता जो है बेवकूफ़ है क्या? आप लोग जितना बेवकूफ़ बनाते रहोगे बनते रहेंगे क्या? सही है, पवन सिंह ने आपको यूं ही नहीं उस लायक समझा है, क्योंकि आप एक बात पे रहती ही नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं मेरे भाई। अनुपमा यादव सभी जगह यही बोलती हैं कि अब हमारे और शिव कुमार बिक्कू के बीच में कुछ भी नहीं है। अभी अभी कुछ दिन पहले ही मेरे भाई, मेरे ख्याल से नए साल में ही, ये लोग सभी की नज़र में साथ नहीं हैं, मगर कश्मीर में जाकर के खूब मज़े ले रहे थे। जरा ये वाली भी क्लिप आप लोग देखो। कैसा लगा?
देख रहे हो ना आप? देखिए तो आखिरकार इतना झूठ क्यों? करके बर्बाद ये बनने आई है क्या हम लोगों को दिखता नहीं? पहाड़ी। क्या हम लोगों के पास वो समझ ही नहीं है? ये देखिए फाइनली हम लोग किसी पहुंच के गए ऊपर हैं में सेब के आरोप पेड़ लगा के देना नीचे। बहुत और आसान यहाँ है, पे जैसे कि अनुपमा यादव पवन सिंह के ऊपर में लगाते हैं। ये खेसारी लाल को भी एक इंटरव्यू में ये बोल रही थी कि खेसारी लाल जो है वो कान के कच्चे हैं। आज से तकरीबन 1 साल पहले जब पवन सिंह के साथ में इनका तालमेल बहुत अच्छा था, तब की बात है। वो भी इंटरव्यू में ही बोलती हैं कि खेसारी लाल कान के कच्चे हैं। और जब इस बार जब अनुपमा यादव जब पवन सिंह के साथ में जब ख़त्म हो चुका है, इस इंटरव्यू में यही बोलती है कि पवन सिंह कान के कच्चे हैं, दूसरे की बातों पे चलते हैं। सोचो मेरे दोस्तों, आप लोग किसी को भी सोच समझकर सपोर्ट कीजिए। कौन कितने पानी में है, कौन किससे प्यार कर रहा है, हमें उससे मतलब नहीं। ये जो कलाकार है ना मेरे भाई, ये सब सिर्फ मनोरंजन के लिए हैं। हम लोगों को इनके बारे में सीरियस होने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। इनके गाने पसंद है, हम लोग सुनेंगे देखेंगे, लेकिन इनकी जो प्राइवेसी है, मुझे नहीं लगता कि उसके बीच में हम लोगों को कोई दखल अंदाजी करनी चाहिए। लेकिन जब ये लोग पब्लिक के बीच में जब झूठ को परोसते हैं ना मेरे भाई, तो इन्हें बेनकाब करना भी बहुत ज़रूरी है। कौन किससे प्यार करता है उससे हमें कोई मतलब नहीं, लेकिन किसी के ऊपर में आरोप मत लगाओ। जो आम जनता है उसे बेवकूफ़ मत बनाओ। तुम्हारी ज़िंदगी है, तुम जो मर्जी करो, लेकिन ये मत लोगों को बताओ कि ऐसा है तो वैसा है। दिस और दैट नहीं होनी चाहिए। आपकी क्या राय है, आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आखिर में सभी भाइयों को मेरा राम राम, जय हिंद।